अंधेर नगरी भारतेंदु जी का जो नाटक है, उसमें हमने आगे 2 दृश्यों की हमने चर्चा की। आज हम तीसरे दृश्य की चर्चा करेंगे। पहले दृश्य में हमने देखा कि महंत और उनके 2 शिष्य हैं जो नारायण दास और गोवर्धन दास, वह आते हैं। दूसरे दृश्य में हमने देखा कि जो अंधेर नगरी का पूरा जो बाजार का दृश्य है वह हमारे सामने आता है। अभी जो तीसरा जो दृश्य है वह स्थान कहाँ का है, तो जंगल का है। तो देखिए कि महंत जी और नारायण दास एक और से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं। जो हमने पहला जो भजन था उसको हमने देखा पहले दृश्य में। दूसरी ओर दृश्य कि गोवर्धन दास जो है वह अंधेर नगरी गाता हुआ आता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उसके ऊपर जो दूसरे दृश्य में जो अंधेर नगरी का जो भाव है उसके ऊपर हावी हुआ है और वह अंधेर नगरी का गुणगान गाता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार इन तीनों की मुलाकात वहाँ पर जंगल में होती है तीसरे दृश्य में। तो देखिए महंत क्या कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तू गोवर्धन दास जवाब देता है, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। महंत देखूं बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देता है। वाह वाह बच्चा, कितनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। तो इस प्रकार देखिए शुरुआती जो बातचीत है महंत और गोवर्धन दास से पूछते हैं कि जब महंत बड़ी गठरी देखते तो पूछते क्या लाया, तो गोवर्धन दास कहता है मैं 3.5 सेर मिठाई लेता हूँ। तो वो कहते कि शायद किसी बड़े धर्मात्मा से भेंट हुई होगी तभी तो इतनी सारी अच्छी मिठाई मिली है। तो देखिए यहाँ पर फिर गोवर्धन दास क्या कहता है कि देखिए कि गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मोटी मिठाई मोल लाया हूँ। तो यानी वह क्या कहता है कि मुझे किसी धर्मात्मा की भेंट नहीं हुई थी, मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले थे और इन्हीं पैसों से मैंने 3.5 सेर मिठाई खरीदी है। तो महंत क्या कहता है, बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा है। तो यहाँ पर देखिए महंत पूछ रहे कि भाई मुझे नारायण दास ने कहा था मगर मुझे विश्वास नहीं है। तो इस नगरी की, इसके राजा की, यहाँ का जो चलन है उसको जानने के लिए वह अपने शिष्य से इस नगरी का नाम और राजा का नाम पूछते हुए नजर आते हैं। महंत के सवाल का जवाब देते हुए गोवर्धन दास कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर कहता। तो महंत कहता है तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा हो। आप जानते हो खाजा जो है एक प्रकार की मिठाई होती है। तो यानी यहाँ पर सब्जी और मिठाई का मोल भाव एक समान है, इसलिए वहाँ नहीं रहना चाहिए। और इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए देखिए कि अलग अलग उदाहरण जो है वह अपने शिष्य को देता हुआ नज़र आता है कि देखिए कि श्वेत श्वेत सब एक से है जहाँ कपूर कपास, ठीक है। तो इस प्रकार कि जहाँ पर जो श्वेत रंग का है कपूर हो और कपास हो एक समान है, ऐसे देश कुदेश में कभी भी हमें रहना चाहिए नहीं। आगे देखिए ज़्यादा उदाहरण देते हुए समझाना चाहता है कि कोकिल वायस एक संभ पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण डाडिम विषय जहाँ न नेकु विवेक। जहाँ कि कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं है, जहाँ पंडित और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है, जहाँ कड़ुआ बिंबा फल और अनार यानी डाडिम इसमें भेद नहीं है। तो वह कहता है कि ऐसा जहाँ पर विवेक नहीं है, जहाँ पर अवगुणी और गुणवान के बीच अंतर नहीं है, तो इसीलिए देखिए वह कहता है कि बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए।
क्या कहता है कि ऐसे देश में जहाँ पर कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है, चाहे कौआ हो, चाहे कोयल हो, चाहे कपूर हो, चाहे कपास हो, चाहे पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे इंद्रायण हो, चाहे डाहिम, तो ऐसे देश में नहीं होना चाहिए। कैसे कि ऐसे देश में चाहे कनक यानी सोने की बारिश भी होती हो तो भी वहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए सोए, कि अगर ऐसे देश में आप रहते हो तो आपको दुख होगा, और दुख भी नहीं, ऐसी भी परिस्थितियाँ आ सकती है कि आपके प्राण भी संकट में आ सकते हैं। तो वह इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता है कि सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना है। तो इस प्रकार वह अपने शिष्य को कहते कि हमें ऐसी नगरी में रहना चाहिए नहीं। तो इस प्रकार वह अपने शिष्यों को समझाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए गोवर्धन दास क्या कहता है कि गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास में रहने से ही मज़े से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन हमको उपवास करना पड़ता है, सो मैं यहीं रहूँगा। देख ले जब महंत कहता है कि हमें नहीं रहना है, तो गोवर्धन दास उसका तर्क का जवाब देते हुए कहता है कि हम और दिन और नगरी में रहते हैं तो हमें भिक्षा नहीं मिलती, तो हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, और कई बार हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, और यहाँ पर तो सिर्फ 2 पैसे मिलते हैं तो हमको 1 किलो मिठाई मिलेगी, या जो भी खाना हो मिल सकता है। तो इसीलिए कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो यहीं पर रहूँगा। तो महंत कहते देख बच्चा पीछे पछताएगा। तो महंत जो है वह अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते, देखिए उन्होंने कहा था ना कि दुख भी हो सकता है और प्राण भी जा सकते हैं। तो देखिए गोवर्धन दास क्या कहता है कि आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी रहिए। तो महंत कहते कि मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। फिर भी देखिए गुरु के समझाने के बावजूद भी जब गोवर्धन दास नहीं समझने के लिए तैयार, वह अपने गुरु को भी यहाँ रहने के लिए कहता है, मगर गुरु स्पष्ट मना कर देते हैं, ना कर देते, और कहते हैं कि फिर भी जो भी है तू मेरा शिष्य है, अगर फिर भी तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे याद कर दा। गोवर्धन दास कहता है प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहाँ रहिए, और कहता है कि प्रणाम यानी आप जाइए, मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर महंत नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है और यहाँ पर पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार गोवर्धन दास जो है तीसरे दृश्य में भिक्षा पे मांग कर 3.5 सेर मिठाई लाता है। गुरुजी उनको पूछते हैं, उनको नगरी के बारे में पता चलता है, तो वह कहता है कि ऐसी नगरी में हमें नहीं रहना चाहिए, मगर गोवर्धन दास ऐसी नगरी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीसरे दृश्य की कथा वस्तु समाप्त होती है। तो इस प्रकार देखिए कि यह जो अंधेर नगरी है, ऐसी नगरी में कभी भी नहीं रहना चाहिए, वह महंत समझाते हैं, मगर गोवर्धन दास समझता नहीं है। तो फिर भी देखिए वह कहते हैं कि अगर कोई समस्या हो, संकट पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। तो इस प्रकार यहाँ पर तीसरा जो दृश्य है वह यहाँ पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम अगले वीडियो में हम चौथे दृश्य की चर्चा करेंगे। आभार।